जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता आप सभी अच्छे होंगे। ऑटोकैड की इस वीडियो के अंदर मैं आपको लास्ट एरे बता रहा हूं। जो कि लास्ट एरे है वो है क्या? पोलर एरे। अभी तक आपने देखा, जो मैंने बताया आपको, रेक्टेंगुलर एरे और पाथ एरे। आपको रेक्टेंगुलर और पाथ एरे क्लियर समझ में आ गए होंगे कि किस टाइप से हम रेक्टेंगुलर एरे का यूज करते हैं और किस टाइप से हम पाथ एरे को यूज करते हैं। लेकिन इस वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा आपको क्या? पोलर एरे। देखिए, पोलर एरे की बात करें तो पोलर एरे एक ऐसा एरे है जो आपको सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, जो पोलर एरे आप कोई भी ड्राइंग बनाते हो, चाहे आप एक मैकेनिकल ड्राइंग बना रहे हो या आप कोई आर्किटेक्चर ड्राइंग बना रहे हो, तो वहां पर जो सबसे ज्यादा जो आपको एरे का यूज करना पड़ेगा वो आपको पोलर एरे का यूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं आप रेक्टेंगुलर एरे का यूज नहीं करेंगे या पाथ एरे का यूज नहीं करेंगे, आप इन दोनों एरे का भी यूज करोगे। लेकिन मैंने आपको बताया हमारे 3 एरे होते हैं, रेक्टेंगुलर, पाथ और पोलर। लेकिन इन तीनों एरे में जो सबसे ज्यादा यूज होगा वो यूज होगा आपका किसका? पोलर एरे का। देखिए, पोलर एरे की बात करें तो ये क्या काम करता है कि आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और आप चाहते हो उस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ आप ऑब्जेक्ट लगाना चाहते हो, तो फिर आप वहां पर यूज करेंगे पोलर एरे। जैसे एक एग्जांपल मान चलिए कि मैं आपको बता रहा हूं कि मैं एक डाइनिंग टेबल बना रहा हूं। मैंने डाइनिंग टेबल बना ली और मैंने एक चेयर भी क्रिएट कर ली, लेकिन मैं चाहता हूं उसी डाइनिंग टेबल के अकॉर्डिंग मुझे चेयर्स लगानी है। ठीक है, मेरी जो डाइनिंग टेबल है मैं उसे चारों तरफ मुझे चेयर लगानी है, तो मैं नॉर्मल कॉपी करके लगाऊंगा तो नहीं लगेगा। तो वहां पर मुझे कौन सा यूज करना पड़ेगा? पोलर एरे का। तो आप पोलर एरे के द्वारा आप अपनी जितनी भी चेयर्स हैं उस टेबल के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो? मैनेज कर सकते हो कि आपको कितनी चेयर्स चाहिए, किस साइड में चेयर चाहिए, कितना एरिया आपको स्पेस चाहिए, कितना कहां पर आपको स्पेस रखना है, आपको कितना एरिया खाली रखना है जहां से आप अप डाउन कर सको या कुछ सर्व कर सको। तो कहने का मतलब है कि आपको पोलर एरे होगा वो काफी यूजफुल एरे होगा। क्लियर? आप कोई मैकेनिकल ड्राइंग बनाते हो, आप कोई मान चलिए कोई रिंग बना रहे हो और उसके चारों तरफ आपके हॉल बने हुए हैं, तो वहां पे क्या करेंगे? आप वहां पर भी पोलर एरे का यूज करेंगे। तो इस पोलर एरे के अंदर आप क्या कर सकते हो? कोई पोलर एरे यूज करेंगे, उसमें आप रॉ का यूज कर सकते हो। आप रॉ इंक्रीज करना चाहते हो, उसके बीच का डिस्टेंस चेंज करना चाहते हो तो उसके बीच का डिस्टेंस चेंज कर सकते हो। साथ ही साथ इसके अंदर आप इंक्रीमेंट का यूज करना चाहते हो तो आप इंक्रीमेंट। देखिए, पोलर एरे के द्वारा जैसे आप कोई एक स्टेडियम बनाना चाहते हो और स्टेडियम के चारों तरफ आप चेयर लगा के क्या कर दो? वहां पे इंक्रीमेंट दिखा दो, तो क्या होगा? आपको बिल्कुल एक तरह से ऐसे दिखाएगा जैसे आपने क्या बनाया, एक स्टेडियम क्रिएट किया है। क्लियर? तो वहां पर आप पोलर एरे का यूज कर सकते हो। पोलर एरे के अंदर आप कोई लेबल्स बनाना चाहते हो तो वहां पर आप लेबल का यूज कर सकते हो। तो इस वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा पोलर एरे, कि आप ऑटोकैड के अंदर किस टाइप से आप पोलर एरे का यूज कर सकते हो। मैं केसरवंशी, वेलकम टू माय चैनल एलएस डिजिटल एकेडमी। अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। पोलर एरे। देखिए, पोलर एरे की बात करें तो पोलर एरे आपको मिलेगा कहां पर? आप जाएंगे किसके अंदर? मॉडिफाई के अंदर। अब मॉडिफाई के अंदर आप यहां पे देखेंगे तो आपको मिलेगा क्या? रेक्टेंगुलर एरे। अब इस रेक्टेंगुलर एरे के अंदर आप यहां पे देखेंगे तो एक पॉइंटर दिखाई दे रहा है। आप यहां पर इस पॉइंटर पे क्लिक करेंगे तो देखिए, रेक्टेंगुलर एरे, पाथ एरे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपको रेक्टेंगुलर एरे किस टाइप से यूज करना है, रेक्टेंगुलर एरे का क्या यूज होता है, पाथ एरे किस टाइप से यूज करना है, पाथ एरे का क्या यूज होता है। और आज हम बात करेंगे किसकी? पोलर एरे की। तो देखिए, पोलर एरे या तो आप यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हो, या देखिए एरे कमांड की बात करें तो एरे की कमांड होती है AR एंटर। ठीक है, जो एरे की कमांड है क्या है? AR एंटर। AR एंटर करने के बाद आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट के लिए मांगेगा, आपको अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद में वहां पर फिर आपको तीनों एरे शो होंगे, रेक्टेंगुलर एरे, पाथ एरे और पोलर एरे। तो मुझे वहां पे क्या सिलेक्ट करना होगा? पोलर सिलेक्ट करना होगा। या तो मैं पोलर पे सिलेक्ट कर दूंगा या PO एंटर कर दूंगा तो मेरा पोलर एरे यहां पर एक्टिव हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए, पोलर एरे की बात करें तो पोलर एरे क्या काम करता है? जैसे मान लीजिए आप कोई डाइनिंग टेबल बना रहे हैं या आप कोई स्टेप से ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसके आप चारों तरफ उस ऑब्जेक्ट को लगाना चाहते हो। जैसे मैंने बताया, हम डाइनिंग टेबल बना रहे हैं और डाइनिंग टेबल के हमें चारों तरफ क्या चाहिए? चेयर्स चाहिए। तो हम किस टाइप से वहां पर चेयर्स को एडजस्ट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तो वहां पर हम यूज करेंगे किसका? पोलर एरे का। तो देखिए, पोलर एरे के लिए हम यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, फिर हम यहाँ पर पोलर एरे अप्लाई करेंगे।
तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक सर्कल क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया है, एक एग्जांपल, ये एक एग्जांपल मान के लिए मेरी एक डाइनिंग टेबल। अब उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, कोई भी ऑब्जेक्ट लेना है, जिस ऑब्जेक्ट को आपको क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई करना है, मतलब इसके चारों तरफ शो कराना है। तो अभी तो फिलहाल मैं एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल लिया और यहाँ पर मैंने फिलहाल रेक्टेंगल क्रिएट कर दिया है। अब ये रेक्टेंगल है, अब इस रेक्टेंगल को क्या करना है, मुझे यहाँ पर पोलर एरे यूज करना है। तो देखिए पोलर एरे के लिए मैंने बताया, या तो आप जाएंगे मॉडिफाई के अंदर, एरे के अंदर, और यहाँ पर मिलेगा मैं पोलर एरे। तो यहाँ से मैं पोलर एरे सिलेक्ट करता हूँ। पोलर एरे सिलेक्ट करने के बाद देखिए सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है क्या, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। तो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर किसको सिलेक्ट करता हूँ, रेक्टेंगल को। यहाँ पर मैंने रेक्टेंगल सिलेक्ट किया, उसके बाद करता हूँ राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ एरे। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, जो आपका ये ऑब्जेक्ट है उस पॉइंट के चारों तरफ घूमे, वो आपको सेंटर पॉइंट देना है। तो फिलहाल तो मैंने एक ये सर्कल बनाया है, मैं इस सर्कल का सेंटर पॉइंट दे रहा हूं कि ये जो ऑब्जेक्ट है सर्कल के चारों तरफ आए। तो इसलिए जो सेंटर पॉइंट दे रहा हूं वो क्या दे रहा हूं, मैं इस सर्कल का सेंटर पॉइंट दे रहा हूं। तो इसलिए मैं क्या करता हूं, इस सर्कल के सेंटर पॉइंट पर क्लिक कर देता हूं। जैसे यहाँ पे भी देखिए मैं सर्कल के सेंटर पॉइंट पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे तो ये रेक्टेंगल आपके ऑब्जेक्ट के क्या है, चारों तरफ यहाँ पर शो करा दिया। क्लियर, इस टाइप से। तो ये हमारा क्या है यहाँ पर पोलर एरे। अब देखिए जैसे हम यहाँ पे पोलर एरे यूज करेंगे तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ जाएगा एरे क्रिएशंस। अब देखिए एरे क्रिएशंस की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन है टाइप। टाइप के अंदर बात करें तो देखिए यहाँ पर आपको शो कराएगा कि आप कौन सा एरे यूज कर रहे हो, रेक्टेंगुलर एरे यूज कर रहे हो, पाथ एरे यूज कर रहे हो या पोलर एरे। तो यहाँ पे देखिए टाइप में दिखा रहा है कि जो हम एरे यूज कर रहे हैं, फिलहाल कौन सा एरे यूज कर रहे हैं, यहाँ पर पोलर एरे। क्लियर, तो ये टाइप में तो आपको दिखाएगा एरे का टाइप, आप कौन सा टाइप का एरे यूज कर रहे हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर पोलर एरे यूज कर रहे हैं। अब बात करते हैं तो देखिए आइटम्स। देखिए आइटम्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आइटम आप चेक करेंगे तो यहाँ पे जो आइटम आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, आपके 6 आइटम्स। वैसे देखा जाए तो डिफॉल्ट आइटम इसमें 6 ही आते हैं, लेकिन आप यहाँ पर इसके अंदर आप अपनी अकॉर्डिंग आइटम्स चेंज कर सकते हो। क्लियर, आप इसमें क्या कर सकते हो, अपनी अकॉर्डिंग आइटम चेंज कर सकते हो कि आप यहाँ पर कितने आइटम्स लगाना चाहते हो। जैसे मान चलिए कि मैं सिंपल बोलूं कि मेरी डाइनिंग टेबल है और ये मेरी चेयर्स हैं, तो मैं इस डाइनिंग टेबल के ऊपर कितनी चेयर्स लगाना चाहता हूँ। ठीक है, ऊपर नहीं मतलब साइड में, ये मैं समझ रहा हूं, ऊपर मतलब इस डाइनिंग टेबल है इसके चारों तरफ मुझे कितनी चेयर्स लगानी है, उसके अकॉर्डिंग में यहाँ पे क्या है, नंबर्स ऑफ आइटम चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि एग्जांपल मान चलिए मुझे चाहिए 8 चेयर्स। ठीक है, मतलब मुझे क्या चाहिए, 8 आइटम चाहिए। एंटर कर दूंगा तो आप देखेंगे तो क्या है, इसके चारों तरफ मेरे क्या है, 8 आइटम्स आ चुके हैं। क्लियर, इस टाइप से आप यहाँ पर यूजेस कर सकते हो। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जरूरी नहीं है आप चेयर पर, ये आप किसी भी आइटम्स के ऊपर यूज कर सकते हो। आप गेट्स बनाएंगे वहां पर भी आपके ये आइटम गेट के अंदर डिजाइन्स लगती हैं। ठीक है, या आप मैकेनिकल ड्राइंग्स बनाएंगे उसमें भी आपको काफी यूजेस होगा कि आप कोई ड्राइंग बनाएंगे तो उस ड्राइंग के अंदर हॉल्स होते हैं, तो आपको कितने हॉल शो कराने, उसके चारों तरफ हॉल शो कराने। और तो फिर वहां पर आप क्या है, एक सर्कल बना दीजिए, उसके बाद में आप वहाँ पे एरे अप्लाई कर देंगे, कौन सा, पोलर एरे। तो जहाँ जहाँ आपको हॉल बनाना है उसके अकॉर्डिंग वो सर्कल लग जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग वहां पर उनके हॉल शो करा सकते हो। तो कहने का मतलब ये पोलर एरे आपको काफी काम की चीज है। ठीक है, रेक्टेंगुलर और पाथ एरे से ज्यादा जो यूज होने वाला एरे है वो है पोलर एरे। मतलब पोलर एरे आपका सबसे नंबर 1 है। आपको इतना ना तो रेक्टेंगुलर एरे का यूज करना पड़ेगा, ना ही पाथ एरे का यूज करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, मतलब कम यूज करना पड़ेगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो यूज करना पड़ेगा वो आपको पोलर एरे का यूजेस करना पड़ेगा। चाहे आप मैकेनिकल ड्राइंग बना रहे हैं, चाहे आप आर्किटेक्चर की कोई ड्राइंग बना रहे हैं, आपको उनमें सबसे ज्यादा यूजेस करना पड़ेगा वो पोलर एरे यूजेस करना पड़ेगा। क्लियर, तो पोलर एरे को आप एक अच्छे से आप समझ लीजिए कि आप किस टाइप से हम पोलर एरे का यूजेस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने नंबर ऑफ आइटम चेंज किए। जैसे देखिए हमने नंबर ऑफ आइटम चेंज किए तो यहाँ पर आप देखेंगे बिटवीन और एक ऑप्शन है फिल का। आपने पहले देखा था तो वहां पर ऑप्शन आ रहा था, एक टोटल का ऑप्शन आ रहा था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है फिल। अब यहाँ पे फिल की बात करें
तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो आइटम्स है आपके 8, ये आप चाहते हो कि ये आपके इसके चारों तरफ फिल हो, तो आप यहाँ पे फिल का यूजेस करिए। ठीक है, अब फिल की बात करें तो फिल क्या करेगा, चारों तरफ का मान के जाए तो क्या है, पूरा 360। क्लियर, यहाँ पर इसके चारों तरफ क्या है 360, मतलब चारों तरफ आपकी क्या लग जाएंगी, चेयर्स लग जाएंगे। जैसे आप मैच देखते हो ना, तो मैच में क्या बोलते हो, एबी डिविलियर्स को 360 बोलते हैं। या आज के टाइम पे हमारा क्या है, सूर्य आ गया भाई 360, मतलब 360 का मतलब क्या है, वो ग्राउंड के चारों तरफ 6 मार सकता है, चारों तरफ रन ले सकता है। ऐसी एबी डिविलियर्स क्या था, ग्राउंड के चारों तरफ क्या मारता था, 6-4 मारता था। क्लियर, तो वही सेम यहाँ पर कि आप चाहते हो कि आपके इसके चारों तरफ आप क्या चाहते हो, आइटम्स लगाना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे रखना होगा फिल 360। क्लियर, अब जैसे आप फिल 360 करेंगे तो यहाँ पे जो बिटवीन का डिस्टेंस है वो आपके आइटम्स के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान चलिए मैं आइटम कर देता हूं 6, तो देखेंगे तो यहाँ पे बिटवीन है वो ऑटोमेटिक चेंज हो गया, क्योंकि 6 के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, यहाँ पे 60 हो गया, तो क्या करेंगे 6 और 6 को इंटू करेंगे तो क्या आ गया 360 आ जाएगा। ठीक है, 6 और 60 को इंटू करेंगे तो क्या आ गया 360 आ गया। ऐसे आप यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम कर दीजिए 10 आंसर, तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया 36, क्योंकि इसका जो बिटवीन डिस्टेंस है वो कितना हो गया 36 हो गया, क्योंकि आइटम्स आपके 10 है। तो जैसे जैसे आपके आइटम्स कम होंगे या आइटम्स बढ़ेंगे तो बिटवीन का आपका डिस्टेंस ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर फिल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम रेक्टेंगुलर एरे और पाथ एरे यूज कर रहे थे, तो उसमें क्या था कि हम आइटम चेंज कर रहे थे तो क्या हो रहा था, हमारा बिटवीन भी चेंज हो रहा था और ऑटोमेटिक टोटल भी चेंज हो रहा था। लेकिन यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं होगी, क्यों कि यहाँ पर हम क्या है, आइटम चेंज करें तो आइटम में क्या होगा, उसका जो डिस्टेंस है वो तो चेंज हो जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पे 360 का मतलब उसके चारों तरफ हमें चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर ये चेंज नहीं होगा। इसे हमें अपनी अकॉर्डिंग चेंज करना होगा। जैसे मान चलिए कि मुझे 10 आइटम्स ना करके मैं क्या करता हूँ 5 आइटम चाहिए। अब 5 आइटम कर दिए, लेकिन ये 5 आइटम मुझे क्या है, इसके चारों तरफ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ एक ही साइड में चाहिए। क्या चाहिए, एक साइड में, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा, फिल को 180 कर दूंगा, तो देखेंगे क्या हुआ, एक साइड में लग गई आइटम्स, एक साइड मेरी क्या होगी, बिल्कुल खाली होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये होगा फिल का मतलब कि आप इसे कितना फिल करना चाहते हो, कितना भरना चाहते हो। ठीक है, मैं कर देता हूं कितना 200, तो देखिए ये 200 के। अब जैसे यहाँ पर देखिए 200 फिल कर रहा हूं तो उसी के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, अब आपका यहाँ पर बिटवीन चेंज हो रहा है। मैं यहाँ पे करता हूँ 300 एंटर करूंगा, तो देखिए बिटवीन चेंज हो गया। ठीक है, क्योंकि क्या किया मैंने 300 किया है। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ 100 कर रहा हूँ ओनली, तो देखिए ये 100 के एरिया में आ गया, और यहाँ पे देखेंगे तो बिटवीन 25 हो गया। क्लियर, तो जैसे आप फिल चेंज करोगे तो फिल चेंज करने पर बिटवीन का डिफरेंस चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैं उसी के अकॉर्डिंग फिल कर रहा हूं, तो मुझे जो फिल करना है उसी के अकॉर्डिंग फिर आइटमों को क्या करेगा, डिस्टेंसों को सेट करेगा। क्लियर, मैं वापस यहाँ पे 360 करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो देखेंगे। तो इस टाइप से आप यूज कर सकते हो क्या यहाँ पर आइटम्स का। नेक्स्ट बात करें तो देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है आपका इसके अंदर रॉ की बात करें तो आप जैसे एक एग्जांपल मान चलिए कि ये मेरा जो सर्कल है, ये सर्कल एक तरह से क्या है, मेरा स्टेडियम है। क्लियर, अब मुझे क्या करना है कि यहां पर रॉ दिखानी है। ठीक है, मतलब क्या दिखानी है, ऐसे फ्लोर बाई मुझे स्टेट दिखानी है। तो यहाँ पे क्या करता हूं, उनको आइटम्स को मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं, मैं 10 कर देता हूं। अब मुझे यहाँ पर रॉ इंक्रीज करनी है, जैसे मैंने कर दी 5, तो देखेंगे तो क्या हो गया, एक तरह से मेरे 5 फ्लोर्स हो गए। क्लियर, तो आप इस टाइप से यहाँ पर यूज कर सकते हो। आपको जितनी रो इंक्रीज करानी है, जैसे 2 यहाँ पे 2 ही रो होंगी। ठीक है, 3 तो यहाँ पे 3 रो होंगी, 4 तो 4 रो। तो आप जितनी भी आपको रो चाहिए आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या कर सकते हो, रो चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे देखेंगे तो रो, अब रो के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे क्या है, बिटवीन का डिस्टेंस चेंज होगा। अब यहाँ पे जो भी आप बिटवीन चेंज करोगे तो देखिए टोटल यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग फिर चेंज होगा। मैं यहाँ पे बिटवीन कर देता हूँ कितना 0.5 एंटर, तो देखिए इसका डिस्टेंस चेंज हुआ 0.5, तो उसके अकॉर्डिंग टोटल डिस्टेंस भी यहाँ पर चेंज हो गया। ठीक है, मैंने कर दिया एक एग्जाम्पल 1, तो देखिए जैसे 1 किया तो यहाँ पर क्या आ गया 3 आ गया। क्यों कि यहाँ पर रो है 4, लेकिन डिस्टेंस देखा जाए तो 1 2 3 का ही है, तो एक का डिस्टेंस होगा 3 का, तो कितना होगा टोटल
3 हो गया। क्लियर, 1 2 3, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 3 का आ गया। मैं यहाँ पे करता हूँ 2 का एंटर, तो यहाँ पे देखेंगे टोटल कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इनका सबका डिस्टेंस क्या आ जाएगा अब 2 2 का, 2 2 2, तो क्या हो गया 6 हो गया। लेकिन मैं यहाँ पर बिटवीन का डिस्टेंस चेंज कर दूं 1, तो देखेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर 3 आ जाएगा। बिटवीन का डिस्टेंस कर दिया मैंने 0.5, तो ऑटोमेटिक 1.5 आ जाएगा। क्लियर, तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर रॉ चेंज कर सकते हो। अब देखिए सेम रॉ को भी मुझे क्या करना है, एक तरह से फ्लोर वाइज शो कराना है। ठीक है, इन रॉ को कैसे दिखाना चाहता हूं मैं, एक फ्लोर वाइज शो कराना चाहता हूं, तो आप यहाँ पे रॉ पर आएंगे। रॉ पर आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्या, इंक्रीमेंट। अब यहाँ पे देखिए इंक्रीमेंट आप करते हो, जैसे एक एग्जांपल मान चलिए मैंने इंक्रीमेंट कर दिया 5 का इंक्रीमेंट करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे मुझे कोई इंक्रीमेंट शो नहीं हो रहा है। तो इंक्रीमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अपना व्यू चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करेंगे, हम अपना व्यू चेंज करेंगे तभी हमें यहाँ पर इंक्रीमेंट शो होगा। क्योंकि अभी जो फिलहाल हमारा जो व्यू है कौन सा है, टॉप व्यू है, तो टॉप व्यू पे हमारा इंक्रीमेंट शो नहीं होगा। क्योंकि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइड व्यू, क्योंकि ये क्या करेगा, एक तरह से फ्लोर वाइज शो कराएगा। ठीक है, तो मैं यहां से क्या करता हूं, यहां से होम पे क्लिक कर दूंगा, जो कि यहां पे क्लिक करूंगा तो देखिए, तो अब देखेंगे तो इस टाइप से लग गया। ठीक है, एक फ्लोर मेरा ये हो गया, दूसरा तीसरा चौथा ऐसे। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इनका डिस्टेंस चेंज कर देता हूँ। मैंने कर दिया 1 का वाली, तो देखिए। ठीक है, इसी टाइप से होता है ना स्टेडियम के अंदर, कोई फर्स्ट फ्लोर हो गया, सेकंड फ्लोर हो गया, थर्ड फ्लोर हो गया, फोर्थ फ्लोर हो गया। ये मैं यहाँ पर देखिए मान के चलिए अगर 0.5 का एंटर, तो देखिए इस टाइप से आ गया। ये आप चेक करेंगे, देखो ये क्लियर है। तो आप इस टाइप से किसका यूज कर सकते हो, इंक्रीमेंट का यूज कर सकते हो। कि आप ऐसे कोई फ्लोर वाई दिखाना चाहते हो तो आप इंक्रीमेंट के द्वारा फ्लोर वाई आप अपने उसको एरे को दिखा सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ, एंटर करता हूँ, तो देखिए नॉर्मल बिल्कुल सिंपल आ गया। क्लियर, वापस हम यहाँ पे टॉप व्यू देख लेंगे। यहाँ पर टॉप व्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम टॉप व्यू पर आ गए। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो देखिए नेक्स्ट ऑप्शन हमारा लेवल्स। लेवल्स की बात करें तो ये हमारे जो आइटम्स हैं, एरे वाले आइटम, इनके हम क्या करना चाहते हैं, लेवल्स बढ़ाना चाहते हैं, मतलब इन्हीं के ऑब्जेक्ट्स इंक्रीज करना चाहते हैं। एक तरह से इनको हम कॉपी करना चाहते हैं लेयर बाई, तो यहाँ पर हम किसका यूज कर सकते हैं, फिर लेवल का यूज कर सकते हैं। अभी देखेंगे तो हमारी क्या है, यहाँ पर एक ही लेवल है। मैं यहाँ पर लेवल चेंज करता हूँ, जैसे मान के लिए लेवल कर दिया मैंने 4, एंटर करता हूँ। अब देखिए मैंने 4 लेवल कर दिया, लेकिन लेवल यहाँ पर हमारी शो नहीं हो रही। तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अपना व्यू चेंज करना पड़ेगा। तो अब देखेंगे तो आपके क्या हो गया, यहाँ पर 4 लेवल आ चुके हैं, ये देखिए। ठीक है, क्या आ गया आपके यहाँ पर 4 लेवल आ चुके हैं, ये देखिए 1 2 3 4। आप ऐसे साइड से देखिए, ठीक है, दिखाई दे रही है 1 2 3 और 4। तो आपके क्या हो गई, 4 लेवल हो गई। अब सेम इन लेवल के अंदर आपको डिस्टेंस चेंज करना है। यहाँ पर बिटवीन का जैसे 0.5 कर दिया, तो देखिए 0.5 करने के बाद आप देखेंगे तो डिस्टेंस मैं यहाँ पे 1 का कर देता हूँ, देखिए 1, तो देखेंगे तो और डिस्टेंस आ गया सबका। क्लियर, यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ गया, ये देखेंगे। क्लियर, इस टाइप से मैंने यहाँ पे कर दिया 2, एंटर, तो देखिए और गैप आ गया इनका, देखिए ये 2 का गैप हो गया। क्लियर, तो इस टाइप से आप यहाँ पर लेवल आप और इंक्रीज करना चाहते हो, जैसे लेवल कर दी मैंने 6, एंटर, तो देखेंगे तो क्या आ गई हमारी, अब 6 लेवल आ गई, 1 2 3 4 5 6। क्लियर, तो इस टाइप से आप कर सकते हो लेवल का यूजेस। मैं वापस यहाँ पे लेवल 1 कर देता हूँ, तो मेरी लेवल 1 आ जाएगी, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ टॉप व्यू। क्लियर, तो इस टाइप से यूज कर सकते हो आप किसका, लेवल का। अब देखिए नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा किसके अंदर, यहाँ पर एसोसिएट। देखिए एसोसिएट की बात करें तो एसोसिएट क्या काम करेगा, जैसे मान चलिए मैं फिलहाल करता हूँ इनको इरेज। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक सर्कल क्रिएट कर रहा हूँ, ये मैंने सर्कल बनाया। क्लियर, और उसके बाद में दूसरा सर्कल मैंने यहाँ पर क्रिएट किया। अब क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, जैसे मान चलिए मैंने फिलहाल किया पॉलीलाइन से। ये मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं इस टाइप से, ठीक है। ये एक आइटम्स में सेम इधर बना रहा हूं इस टाइप से, आप कुछ भी ले सकते हो। ये क्लियर। अब देखिए यहां पर मैं एसोसिएट की बात करूं तो यहां पे जो मैं काम करूंगा ये एसोसिएट के साथ में करूंगा, ये इधर नॉन एसोसिएट के साथ में एरे करूंगा।
तो देखिए इस बार जो मैं एरे यूज कर रहा हूँ किसके, कमांड के द्वारा, तो यहाँ पे यूज कर रहा हूँ AR एंटर, उसके बाद करूंगा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, राइट क्लिक करूंगा। तो देखेंगे तो अभी मैंने फिलहाल पॉलर एरे यूज किया हुआ था, तो इसलिए यहाँ पे पॉलर एरे सिलेक्ट है। अदरवाइज आप पॉलर एरे को कमांड के द्वारा यूज करना है तो आपको क्या करना है, PO एंटर, तो आपका पॉलर एरे सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मांग रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, तो आप क्या करिए इस सर्कल का सेंटर पॉइंट, जैसे आप सर्कल का सेंटर पॉइंट देंगे तो देखेंगे तो इसके चारों तरफ आ गया, और यहाँ पे देखेंगे तो फिलहाल मेरा एसोसिएट पर क्लिक है। इस बार मैं कर रहा हूँ कैंसिल। अब इसको मैं कर रहा हूँ नॉन एसोसिएट के अंदर, तो AR एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक करता हूँ, पॉलर एरे, इसका सेंटर पॉइंट, और इस बार मैं एसोसिएट से क्लिक हटा देता हूँ। अब देखिए उसके बाद क्लोज करता हूँ। ये जो मैंने एरे यूज किया है कौन सा यूज किया है, एसोसिएट वाला, और ये वाला जो एरे यूज किया है वो मैंने किया है नॉन एसोसिएट। अब देखिए इसमें क्या होगा कि जो एसोसिएट वाला एरे होगा वो एक तरह से क्या होगा, ब्लॉक होगा, मतलब वो जितने भी आइटम्स होंगे वो आपस में जुड़े होंगे, ब्लॉक में होंगे। लेकिन जो नॉन एसोसिएट वाले होंगे वो आइटम्स होंगे आपके बिल्कुल सेपरेट। यहाँ पे एरे तो अप्लाई हुआ है लेकिन वो क्या होंगे, सारे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग होंगे, वो ब्लॉक में नहीं होंगे। जैसे देखिए मैं दिखाता हूं, मैं इस पर क्लिक करता हूं, जैसे देखिए इस पर माउस को जो लेकर आ रहा हूं तो आप देखेंगे तो क्या है, सारे एरे के आइटम्स हैं वो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो रहे हैं, सिलेक्ट हो रहे हैं। जैसे मान चलिए मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो क्लिक करते ही आप देखेंगे सारे आइटम्स आपके क्या हो गए, सिलेक्ट हो गए, और सिलेक्ट होते ही आपको यहाँ पे एरे वाला ऑप्शन शो हो गया। फिलहाल मैं स्किप कर रहा हूँ। अब देखिए मैं नॉन एसोसिएट वाले को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो देखिए मैं एक के ऊपर माउस को जला रहा हूँ, तो जिसके ऊपर माउस को जला रहा हूँ सिर्फ वही हाईलाइट हो रहा है और आइटम्स मेरे हाईलाइट नहीं हो रहे। आप क्लिक भी करूंगा तो देखेंगे तो क्या है, सिर्फ एक ही आइटम मेरा सिलेक्ट हो रहा है। मैं यहां से इसको देखिए मूव भी करूंगा तो क्या होगा, एक आइटम मेरा अलग सेपरेट मूव हो जाएगा। तो इस टाइप से जब आप एसोसिएट में यूज करेंगे तो एसोसिएट में क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट एक तरह से ब्लॉक में रहेंगे, जो भी आपके एरे के ऑब्जेक्ट होंगे वो ब्लॉक में रहेंगे, जो भी आप चेंजिंग करोगे वो सबके अंदर चेंज होगा। लेकिन नॉन एसोसिएट में करोगे तो उसमें क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट सारे आपके सेपरेट होंगे, अलग अलग होंगे। क्लियर। मैं फिलहाल कर रहा हूँ इरेज, मैंने फिर से एक और सर्कल बनाया ये। अब इसके बाद मैं फिर से यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, जैसे मैंने ये इस टाइप से मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। क्लियर, ये मैंने बनाया। अब देखिए यहाँ पर मुझे इसको एरे यूज करना है, तो यहाँ पे यूज कर रहा हूँ AR एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, पॉलर एरे, मैं सिलेक्ट करता हूँ सेंटर पॉइंट। तो देखिए ये ऑप्शन है हमारा क्या, एसोसिएट। अब नेक्स्ट बात करते हैं तो देखिए बेस पॉइंट। आप इसका बेस पॉइंट चेंज करना चाहते हो। अभी बेस पॉइंट देखें तो मेरा क्या है, इसका इस यहाँ पर सेंटर पर है। अब इसका मुझे बेस पॉइंट चेंज करना है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, बेस पॉइंट को सिलेक्ट करिए। जैसे आप यहाँ पे बेस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, बेस पॉइंट क्या रखना है आपको ये, तो देखेंगे तो आपका बेस पॉइंट ये रहेगा। अब इस बेस पॉइंट के अकॉर्डिंग ही आपका काम चलेगा, मतलब यहाँ पे जो आइटम के जो डिस्टेंस दिखाएगा वो किसके अकॉर्डिंग, अब इस बेस पॉइंट के अकॉर्डिंग। क्लियर। तो आप इसका बेस पॉइंट चेंज करना चाहते हो, जो भी आप बेस पॉइंट रखेंगे आपको वही बेस पॉइंट यहाँ पर आपको ये शो कराएगा। क्लियर। तो ये होगा बेस पॉइंट। नेक्स्ट ऑप्शन है क्या, आपको रोटेट आइटम्स। देखिए रोटेट आइटम्स की बात करें तो आप चाहते हो कि आपका आइटम्स है वो क्या है कि ऑटोमेटिक जो आपकी शेप है उस शेप के अकॉर्डिंग क्या होता रहे, रोटेट होता रहे। तो आप यहाँ पर रोटेट आइटम, जैसे मान चलिए कि आपने ये शेप बनाई थी, ये शेप ऑटोमेटिक क्या होगी, रोटेट होगी, ये यहाँ पर ये उस, तो क्या जैसे आपकी शेप है उस शेप के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक क्या होगी, आइटम्स आपके रोटेट होंगे। जैसे मान चलिए आपने चेयर लगाई, ये चेयर है, चेयर आपकी ऐसे रखने वाली, तो देखेंगे दूसरी चेयर भी बिल्कुल सेम ऐसे इस टेबल के अकॉर्डिंग, तीसरी भी, चौथी भी, पांचवी, छठी। तो क्या है, जैसे आपकी ये टेबल लगी हुई है उसी टेबल के अकॉर्डिंग क्या होगी, आपकी चेयर्स रोटेट हो गई। लेकिन आप यहां से रोटेट आइटम से क्लिक हटा दोगे, तो क्लिक हटाने के बाद देखेंगे तो जैसे आपका ओरिजिनल पाथ था सारे आइटम्स कैसे आए उसी के अकॉर्डिंग आए। अब यहाँ पर ये रोटेट नहीं हुए। क्लियर। जैसे इसकी डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है, इस राज में, तो देखेंगे इसका भी मुंह ऐसे है, इसका भी, इसका भी, इसका भी और इसका भी। क्लियर। तो इस टाइप से आपके ये ऐसे ही शो कराएंगे। लेकिन मैं क्या चाहता हूं, इन आइटमों को रोटेट करना चाहता हूं, तो यहाँ पे रोटेट आइटम कर दूंगा, तो ये आइटम्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे तो रोटेट हो जाएंगे आपकी शेप के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट ऑप्शन बात करें तो देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है डायरेक्शन। देखिए डायरेक्शन की बात करें तो जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन आपसे कैसे चले भाई, क्लॉकवाइज ऐसे, ठीक है।
लेकिन आप डायरेक्शन कैसे दिखाना चाहते हो, ऐसे रखना चाहते हो, तो यहां से आप इसकी क्या कर सकते हो, डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे डायरेक्शन पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे तो आपकी जो डायरेक्शन है वो ऐसे आएगी, ऐसे। और डायरेक्शन देखिए, इस पर क्लिक कर रहा हूं तो ये। अब देखिए इस डायरेक्शन को मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। फिलहाल मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं 250 पर लगा रहा हूँ आइटमों को। कैसे लगाए मैंने, ऐसे। तो अब देखेंगे जो मेरा खाली एरिया दिखाई दे रहा है वो इधर है, जो मेरा ब्लैंक एरिया किधर है, इधर। अब मेरा डायरेक्शन जो आई है वो ऐसे आई है, लेकिन मैं ब्लैंक एरिया दिखाना चाहता हूँ इधर। तो क्या करूंगा, मैंने अपने आइटम की डायरेक्शन चेंज कर दूंगा। जैसे डायरेक्शन चेंज करूंगा तो देखिए वो ऐसे आया, और ऐसे आने के बाद में यहां तक मेरा जो है वो क्या आ रहा है, फिल 250 हो रहा है। और उसके बाद में ये 110 का यहाँ पर आपको इसको क्या दे दिया, ब्लैंक दे दिया इधर साइड में। क्लियर। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्शन को आप चेंज करना चाहते हो कि आपका आइटम है वो किस डायरेक्शन में शो कराना चाहते हो, तो यहां से आप डायरेक्शन की चेंज कर सकते हो। ये देखिए, क्लियर। तो इस टाइप से आप यूज करेंगे यहाँ पर डायरेक्शन का। नेक्स्ट देखिए बात करें तो नेक्स्ट आप यहाँ पर नीचे देखेंगे कमांड लाइन के अंदर, तो ये ऑप्शन आपके सेम वही हैं जो अभी हमने यहाँ पर यूजेस किए। आप देखेंगे तो यहाँ पे एसोसिएट, यहाँ पर एसोसिएट है, बेस पॉइंट, यहाँ पर आपके आइटम्स, ये आइटम्स हैं। आप यहाँ से आइटम चेंज करना चाहते हो, एंगल चेंज करना चाहते हो उनका बिटवीन, फिल चेंज करना चाहते हो, रॉ चेंज करना चाहते हो, रोटेशन चेंज करना चाहते हो, तो सेम जो हमने यहाँ से यूजेस किया है वही सेम हम यहाँ से यूजेस कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मान चलिए मैं फिल को चेंज करता हूँ, तो यहाँ पे मैं फिल पे क्लिक करूंगा। अब फिल में कितना रखना चाहता हूँ यहाँ पर, जैसे वापस में यहाँ पे फिल क्या कर देता हूँ 360, एंटर। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे फिल आपका क्या हो गया, 360 हो गया। मुझे यहाँ पे रॉ चेंज करनी है, मैं रॉ पे क्लिक करूंगा। रॉ मुझे कितनी चाहिए, जैसे 3 रॉ चाहिए, तो देखेंगे तो क्या आ गई यहाँ पर आपको की 3 रॉ आ गए। क्लियर। तो जो हम चेंजिंग यहाँ से कर रहे थे वही चेंजिंग हम क्या है यहाँ से भी कर सकते हैं। क्लियर। तो इस टाइप से आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर एरे। फिलहाल मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद देखिए फिर से मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट देखिए आइटम्स की बात करूँ तो इसके अंदर एडिट के लिए जैसे मैं फिर से यहाँ पर सर्कल ले रहा हूँ, ये फिर से यहाँ पर मैं कोई भी शेप बनाता हूँ। जैसे मान चले मैंने यहाँ पर ये शेप बनाई, फिर से वापस एक शेप क्रिएट कर रहा हूँ, ये ठीक है, ये शेप बनाई। अब इसी शेप के अकॉर्डिंग अब मैं यूज कर रहा हूँ एरे। एरे सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक, कॉलर। अब यहाँ पर इसका सेंटर पॉइंट ये। अब देखिए ये एरे यूज किया, अब मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे तो ये ऑप्शन तो सारे वही हैं, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा किसका, ऑप्शन। इस ऑप्शन के अंदर आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, एडिट सोर्स, रिप्लेस आइटम्स और रीसेट एरे। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं एडिट सोर्स की। एडिट सोर्स की बात करें तो इसके अंदर जो भी आप आइटम सेलेक्ट करेंगे उसके अंदर जो भी आप एडिटिंग करेंगे, तो जितने भी आपके एरे के आइटम्स हैं उनमें सब में क्या होगा, आपकी एडिटिंग हो जाएगी। क्लियर। जैसे मान चलिए मैं एडिट सोर्स लेता हूं, यहाँ पे एडिट सोर्स लिया। अब आप एक सोर्स ऑब्जेक्ट ले लीजिए कि आपके सोर्स ऑब्जेक्ट को एडिट करना है, आप उसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि एग्जांपल मान चलिए ये सिलेक्ट किया मैंने, उसके बाद देखेंगे तो ऑप्शन आ रहा है एडिट सोर्स ऑब्जेक्ट एसोसिएट एरे, तो मैं कर देता हूँ यहाँ पर ओके। ओके करने के बाद आप देखेंगे तो आपका ये ऑप्शन क्या है, अब एडिट के लिए। अब यहाँ पर आप कोई भी एडिटिंग करेंगे, जैसे मान चलिए इस पॉइंटर को मैंने इधर किया, तो देखेंगे तो क्या हुआ, सब के अंदर इस पॉइंट को मैं क्या करता हूँ, इधर मूव करता हूँ, तो देखेंगे तो इसके भी पॉइंटर। क्लियर। ऐसे तो आप इसके अंदर कोई भी आप एडिटिंग करेंगे तो क्या होगा, आपका ओरिजिनल जो सोर्स है वो सारे ऑब्जेक्ट के अंदर उसी टाइप से एडिटिंग हो जाएगी। या फिर इसमें मैं मान के लेके मैं यहाँ से क्या किया, लाइन ली और यहाँ से एक लाइन मैंने इस टाइप से ऐसे ऐड कर दी, उसके बाद फिर से लाइन लेता हूँ और यहाँ से एक लाइन इधर ऐड कर दी, तो देखेंगे तो सबके अंदर मेरे क्या है, इसी टाइप से यहाँ पर आइटम्स आ गया। अब इसमें देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा एडिट एरे। अब जो भी आपने एरे के अंदर एडिट किया आप उसे सेव करना चाहते हो तो सेव, और आपको सेव नहीं करना है तो यहाँ पे डिस्कार्ड चेंज कर दीजिए। फिलहाल मैं मुझे सेव करनी है तो सेव कर दूंगा, तो देखेंगे तो आपके सारे एरे के अंदर जो आपने चेंजिंग किया था वही चेंजिंग यहाँ पर शो करा दिया। क्लियर। मैं वापस यहाँ पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है क्या, रिप्लेस आइटम। आप क्या करना चाहते हो, इस आइटम को किसी के साथ में आप रिप्लेस करना चाहते हो तो आप रिप्लेस कर सकते हो। जैसे मान चले कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फिर से एक आइटम्स क्रिएट करता हूँ। ये आइटम्स लिया मैंने इस टाइप से। क्लियर। अब मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, रिप्लेस करना चाहता हूँ। इस आइटम को रिप्लेस करना है इधर किसी से, तो आप क्या करिए, सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से पर लेता हूँ रिप्लेस आइटम। अब आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है पहले, तो सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक।
अब उसके बाद में बेस पॉइंट आप रख लीजिए, जैसे इसका सेंटर पॉइंट रखा बेस पॉइंट। अब उसके बाद आप किस आइटम को रिप्लेस करना चाहते हो, आप उसी को सिलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए, तो वो आइटम आपको उसी के अकॉर्डिंग रिप्लेस हो जाएगा। ये देखिए, अब देखिए ये आइटम ऐसे क्यों आ रहा है, क्योंकि जो आपका बेस पॉइंट होगा उसी बेस पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये रोटेट हो जाएगा। क्लियर? राइट क्लिक करता हूं, एग्जिट कर देता हूं। नेक्स्ट ऑप्शन बात करें तो देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन है क्या, रीसेट एरे। मतलब आपने इसके अंदर कोई भी चेंजिंग किया है, आप चाहते हो उसे रीसेट करना चाहते हो, तो यहाँ पे रीसेट कर दीजिए। तो देखेंगे तो आपका एरे क्या हो गया, रीसेट हो गया। जो हमने यहाँ पे जो रिप्लेस किए थे आइटम, वो आपके रीसेट हो चुके हैं। अब यहाँ से क्लोज एरे कर देंगे तो आपका क्लोज हो गया। क्लियर? अब देखिए बात करें कि अभी मैंने क्या बताया था, एक सर्कल के यूजेस किया। मान चलिए मैंने क्या करता हूँ, यहाँ पर फिर से पॉलीलाइन से कोई भी शेप क्रिएट करता हूँ। ये मैंने यहाँ पे शेप्स बनाई। अब इस शेप को बनाने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फिर से पॉलर एरे यूज करता हूँ। मैं यहाँ पे एरे, एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, पॉलर। अब देखिए यहाँ पर जो मांग रहा है सेंटर पॉइंट। अब सेंटर पॉइंट क्या है, मैंने यहाँ पे कोई भी सर्कल नहीं बना रखा, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बना रखा, लेकिन आप बाई डिफॉल्ट में यहाँ पे कोई भी सेंटर पॉइंट दे देंगे तो उसी सेंटर के अकॉर्डिंग ये एरे हो जाएगा। ठीक है, इसमें जरूरी नहीं कोई ऑब्जेक्ट ही हो। जैसे हम वहां पे यूजेस कर रहे थे पाथ एरे के अंदर, तो वहां पे पाथ ही मांग रहा था। ठीक है, लेकिन इसके पास आपको ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा, तब भी आपका ये वर्क करेगा। इसमें क्या करना होगा, बस आपको क्लिक कर देना होगा कि आप एक सेंटर पॉइंट दे दीजिए। जैसे मान चलिए एक एग्जांपल में ये सेंटर पॉइंट है मेरे इसका, तो इसी सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये एरे हो जाएगा। जरूरी नहीं आप इसके अंदर सर्कल ही दें, वैसे आपको इसमें क्या करना है, कोई भी सेंटर पॉइंट दे देना है, तो उसी सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या कर देगा, ये एरे कर देगा। क्लियर? तो इस टाइप से यूज होता है हमारा पॉलर एरे। तो इस वीडियो के साथ आप देखेंगे तो हमारे तीनों एरे कंप्लीट हो चुके हैं, रेक्टेंगुलर एरे, पॉलर एरे और पाथ एरे भी। क्लियर? अभी तक आपने रेक्टेंगुलर एरे या पाथ एरे की वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो में पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, पहले ही बना चुका हूँ, तो आप उन वीडियो को भी देख लीजिए। तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस टाइप से रेक्टेंगुलर एरे यूज करते हैं और किस टाइप से हम पाथ एरे का यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो आपने देखा इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया वो बताया पॉलर एरे, जो कि पॉलर एरे यूज करने के बाद आपको पता चल गया होगा कि पॉलर एरे कितना इंपॉर्टेंट एरे है। कि आप कभी भी कोई भी कमांड यूज कर रहे हैं, कोई भी ड्राइंग बना रहे हैं, तो वहां पर जो यूजेस करना पड़ेगा आपको, सबसे ज्यादा आपको पॉलर एरे का यूजेस करना पड़ेगा। क्लियर? इस पॉलर के एरे के अंदर मैंने आपको रॉ का यूजेस बताया, इंक्रीमेंट का यूजेस बताया, लेवल्स का यूजेस बताया कि आप किस टाइप से लेवल का यूज कर सकते हो। आप बेस पॉइंट यूज करना चाहते हो तो किस टाइप से आप बेस पॉइंट का यूज कर सकते हो। आप इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो तो आप कैसे डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, या आप आइटम को ऑटो रोटेट करना चाहते हो, या आप चाहते हो कि आपके आइटम रोटेट ना हो तो आप किस टाइप से आप रोटेट से क्लिक हटा के उसका यूज कर सकते हो। क्लियर? तो इस वीडियो में जो मैंने बताया वो बताया आपको पॉलर एरे। तो आपने देखा जो हमारे जो तीनों एरे हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आपने देखा रेक्टेंगुलर एरे हम किस टाइप से रेक्टेंगुलर एरे का यूज कर सकते हैं, पाथ एरे का हम किस टाइप से यूज कर सकते हैं, और जो आज मैंने बताया वो बताया पॉलर एरे। तो ये तीनों वीडियो देखने के बाद में आपको तीनों एरे उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे कि किस टाइप से आप इन तीनों एरो को कहां पर हम यूजेस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी कभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम।